वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। तो बच्चों हम लोग ये जो वेरिएशन है ये पढ़ेंगे या तो इनटू डाइल्यूशन, और कंसंट्रेशन तो उसका उल्टा ही होगा, बिकॉज इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन मीन्स डिक्रीज ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तो पता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इट इज ऑल अबाउट ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस का जो मूवमेंट था उसी की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता था। मतलब हम लोग का जो कंडक्टेंस है, सिंपल कंडक्टेंस, तो वो क्या होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी बच्चों बताओ, अगर मेरे पास मोर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, मेरे पास दो कंटेनर है, एक सिंगल ये कंटेनर और एक ये कंटेनर। सपोज इस पे 2 आयंस है और इस पे 4 आयंस है। सो व्हिच कंटेनर कंडक्टेंस इज द मोर? कौन सा कंटेनर का कंडक्टेंस मोर होगा, ए या बी? ए और बी? डेफिनेटली बी, because B contains more number of ions, so its conductance or electrolytic conductance will be high. सिंपल सा बात है। ठीक है, more number of ions, so electrolytic conductance is more. ओके, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास more number of ions आया तो electrolytic conductance ज़्यादा होगा। अब बात ये है कि ये more number of ions प्रोड्यूस कैसे होंगे, कंसेंट्रेशन के साथ कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग तो क्या पता है 11 में हम लोग ने पढ़े थे कि जो डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वो क्या था? डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इट्स प्रोपोर्शनल विथ डाइल्यूशन। ठीक है, मतलब अगर हम लोग डाइल्यूशन तो इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट से डिसोसिएशन मोर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो द मोर डिसोसिएशन दैट्स मीन मोर नंबर ऑफ आयंस, सो मोर नंबर ऑफ आयंस विल प्रोड्यूस विथ डाइल्यूशन, बिकॉज जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो अगर डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हो रहा है तो मोर नंबर ऑफ आयंस भी प्रोड्यूस होंगे। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ये मेरा फर्स्ट पोर्शन था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज जितना हम लोग डाइल्यूट करेंगे उतना मेरा इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका डिसोसिएशन होता है। तो मोर डिसोसिएशन मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, सो मोर नंबर ऑफ आयंस मोर कंडक्टेंस। ठीक है, नाउ अब आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो देखो बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का जो डेफिनेशन था, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का जो डेफिनेशन था वो मेरा क्या था? कंडक्टेंस ऑफ 1 cc कंडक्टर, कंडक्टेंस ऑफ 1 cc कंडक्टर 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है उसी तो हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अब अच्छे से समझो, अब अच्छे से समझना है तो बच्चों पहले ये वाला वीडियो को तो पॉज करते ये पोर्शन आप नोट डाउन कर ले, पेज तो नीचे जाना है। ठीक है, तो ये लिख लिए होंगे। तो देखो अब समझना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है। 1 cc कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अभी मान लो हम लोग डाइल्यूशन कर रहे, तो डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है कि मान लो ये मेरा एक कंडक्टर कंटेनर था जिसमें वो इलेक्ट्रोड्स वगैरह थे। अभी इनिशियली इसका जो वॉल्यूम था दिस इज 1 cc, सपोज इट वाज 1 cc। अभी ना हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं
तो डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होगा कि उसमें और मोर नंबर ऑफ सॉल्वेंट ऐड करना है। तो पहले ये 1 सीसी में मेरे पास जो आयंस प्रेजेंट थे, सपोज 4, डाइल्यूशन करना मतलब इस पे और सॉल्वेंट ऐड किया गया, मोर सॉल्वेंट ऐड हुआ। तो मोर सॉल्वेंट ऐड होने से मेरा क्या हुआ, सॉल्यूट ऐड किए, इलेक्ट्रोलाइट कुछ ऐड किए थे, नहीं किए थे, सिर्फ लिक्विड पोर्शन ऐड हुआ। तो अभी जो वॉल्यूम है वो सपोज 1 सीसी से इंक्रीज होने के बाद 3 सीसी हो गई, ठीक। बट जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट का नंबर्स था वो सेम है। तो अभी बताओ कि 1 सीसी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स थे, 3 सीसी में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंसेंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो घट रहा है या बढ़ रहा है? 3 सीसी में भी तो उतने ही आयंस प्रेजेंट है ना, 4 जितने 1 सीसी में थे। बट 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, आयंस थे, वो मोर थे कंपेयर टू अभी जो 3 सीसी। तो डाइल्यूट करने पर क्या हो रहा है कि अगर हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ करेंट टेरिन पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है ये सब तो हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट टेरिन पार्टिकल्स, ये लोग करेंट कैरी कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ करेंट टेरिन पार्टिकल्स जो है वो घट जा रहे बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन 1 सीसी में। समझ में आ रहा है? डाइल्यूशन करने पर 1 सीसी में ये जो नंबर ऑफ करेंट टेरिन पार्टिकल्स है वो डिक्रीज हो रहे। दैट्स वाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। सो हम लोग को क्या पता चल रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी decreases with increase in dilution। अगर हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी घटेगा। क्यों घट रहा है? बिकॉज 1 सीसी में नंबर ऑफ करेंट टेरिन पार्टिकल्स बिकम्स लेस, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब बिकम्स less due to ions per cc of solution becomes less। समझ में आया? तो इसको पॉज करके लिख लेना है। तो क्या पढ़े, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़े और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मेरा डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हो रहा है बिकॉज मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे डाइल्यूशन पे। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगा कि अगर डाइल्यूट करेंगे तो पर सीसी में जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट थे वो घट जाएंगे, ठीक। बट नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखो बच्चों, ये था मोलर कंडक्टिविटी एंड ये था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू। तो देखो लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू, दैट्स मीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों ही बोथ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, बोथ, ठीक है। तब देखो ये क्यों बढ़ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जहां घट रहा है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला डिराइव किए थे, दोनों का ही मैथमेटिकल फॉर्म क्या था, लैम्डा एम इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ऑल्सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, ठीक। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, दैट्स मीन सॉल्वेंट ऐड किए जा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अभी देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से पता चला ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस इन बोथ द केस फॉर मोलर कंडक्टिविटी एंड ऑल्सो फॉर द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बट यहाँ पर जो फैक्टर याद रखना है, दैट इज ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, इट इज लेस कंपेंसेटेड या फिर लेस इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू वॉल्यूम इंक्रीजेस। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है, ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है इज मोर देन डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। मतलब ये जितना रैपिड नहीं घट रहा है, ये वॉल्यूम उतना ही रैपिड में बढ़ रहा है,
इस ये सपोज एच से 2 गुना हुआ, ट्रिपल हुआ, बट इस 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम्स इंक्रीज कर रहे वॉल्यूम, तब जाते ये हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, दैट्स वाई मोलर कंडक्टिविटी एंड ऑल्सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग हम लोग क्या लिखना है, ड्यू टू, क्यों हो रहा है, ड्यू टू डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज is predominate over decrease value of specific conductivity। समझ में आया? तो हम लोग का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ रहे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट रहे, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो बच्चा आप लोग तो सिर्फ ये लाइंस तो याद रखना है और कॉन्सेप्ट तो भी याद रखना है। दिस इज लैम्डा इक्विवेलेंट एंड लैम्डा मोलर increases with increase in dilution and specific conductivity decreases with increase in dilution। ये डाउन साइड मीन्स डिक्रीजेस। ठीक है, पता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, तो जो मेरा मोलर कंडक्टिविटी ये जो इंक्रीज हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी जो इंक्रीज हुआ, ये हम लोग देखेंगे फॉर द कंसेंट्रेशन चेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो उससे पहले बच्चों इतना सा पोर्शन पॉज करते आप लोग नोट डाउन कर ले। अब हम लोग देखेंगे द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो बच्चों, सपोज यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल ले रहे, दैट इज सपोज NaCl और KCl। ओके, तभी बच्चों NaCl और KCl लिए, तो सपोज ऐसे समझो कि ये मेरा कंटेनर था। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स सारे सॉल्यूशन में पोर किए हुए थे। तो अभी हम तो क्या पता है कि ये जो NaCl थे, NaCl जो था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है इन Na+ एंड Cl-, कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें सपोज मेरे पास पहले से ही इस पे 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 100 ये और 100 ये आंस, अगर 100 ये रहने देता हूँ। तो अभी अगर हम लोग डाइल्यूशन कर भी रहे और सॉल्वेंट ऐड कर भी रहे, तो क्या इसका डिसोसिएशन का कोई इफेक्ट पड़ेगा? डाइल्यूशन का नहीं पड़ेगा। NaCl के ऊपर डाइल्यूशन का, डिसोसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देती, तो ऑलरेडी ये डिसोसिएट हो चुके हैं। तो फिर हम लोग ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का इफेक्ट क्या होगा? तो देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना, एविडेंटली ये पाया गया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस होगा विद डाइल्यूशन, इट्स वेरी स्लो। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मोलर कंडक्टिविटी जो लैम्डा m है, वो इंक्रीजेस होगा वेरी स्लो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, हम तो क्या पता है कि नंबर ऑफ आयंस चाहिए, तो नंबर ऑफ आयंस तो मेरे सेम है, वो तो चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि डाइल्यूशन करने के बाद तो ये तो पहले से ही कंप्लीट डिसोसिएशन है, ऑल आयंस प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे। तो लेकिन हम लोग ये समझ सकते हैं, देखो कि पहले इतना सा पोर्शन में ये Na+ था और ये मेरे Cl- थे। ठीक है, Na+ और Cl- था। अभी डाइल्यूशन करने में क्या हुआ कि इस पे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आए, तो क्या होता कि सॉल्वेंट ऐड होने की वजह से ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थे वो थोड़ा बढ़ गया, ये आयंस का मूवमेंट करने का स्पेस बढ़ा। दोनों के बीच में जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन था, डाइल्यूशन की वजह से वो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन घट गया। ठीक है, तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन घटने की वजह से क्या हो रहा है, ये आयंस जो है, ये आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे। ठीक है, ये आयंस जो पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में थे, वो अभी डाइल्यूशन की वजह से एक दूसरे से दूर जा रहे। तो जो मूवमेंट है, पहले सपोज ये Na+ यहाँ थे और ये Cl- यहाँ था,
डाइल्यूशन के बाद ये Na प्लस यहाँ चला दिया और Cl माइनस यहाँ चला दिया, तो दोनों के बीच में जो एट्रैक्शन है वो घट दिया। एट्रैक्शन घटने की वजह से इसका जो मूवमेंट करने का पावर है वो बढ़ा, इसका मूवमेंट करने का पावर है वो बढ़ा, तो दोनों का मूवमेंट कैपेसिटी इंक्रीज हुआ। तो मूवमेंट कैपेसिटी इंक्रीज होने से तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है, तो दैट्स वाई मोलर कंडक्टिविटी भी इसका बढ़ रहा है। ठीक है, बिकॉज विद डाइल्यूशन द इंटर आयनिक एट्रैक्शन इज डिक्रीजेस। ठीक है, नाउ हम लोग जब भी डाइल्यूशन कर रहे तो कंडक्टिविटी तो बढ़ रहा है, तो वो कंडक्टिविटी एक अल्टीमेट वैल्यू तक पहुंचेगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जब हम लोग कंसेंट्रेशन जीरो कर देंगे। ठीक है, तो देखो जब कंसेंट्रेशन मेरा जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सट्रीम अल्टीमेट डाइल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंसेंट्रेशन उस टाइम पे क्या हुआ मेरा जीरो, दैट्स मीन इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिए, तो उस टाइम पे ये सबसे ज्यादा दूर चला जाता है। तो उस टाइम पे इसका जो कंडक्टिविटी होता है, मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एट दिस टाइम जो मोलर कंडक्टिविटी हुआ, इट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इधर बाय लैम्डा एम जीरो और लैम्डा एम इंफिनिटी। इसी दो चीजों से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, लैम्डा एम जीरो या फिर लैम्डा एम इंफिनिटी। तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो हुआ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? the molar conductivity when the concentration of the solution is zero, then the molar conductivity is known as at infinite dilution, molar conductivity at infinite dilution. ठीक है, and it is known as lambda zero equal or lambda infinity. तो अभी जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, ये हम लोग डिराइव कर सकते हैं एक इक्वेशन से थ्रू, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, वन इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट। तो सिर्फ आपको वो इक्वेशन याद रखना है। तो वो इक्वेशन क्या है देखो बच्चों, कि लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन सी इक्वल्स टू लैम्डा एम जीरो या फिर इंफिनिटी कुछ भी लिख सकते हो, माइनस ए रूट सी, माइनस ए रूट सी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये फॉर्म को। देखो बच्चों यहाँ पर ये लैम्डा एम सी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट जीरो। ए जो है माइनस ए जो है, ये ए है आपका कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो चेंज होता है। ठीक है, और जो सी है वो कंसेंट्रेशन है, समझ में आ रहा है, रूट सी से हम लोग यहाँ पर कंसेंट्रेशन डिनोट कर। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग बोला जाता है, दिस इक्वेशन इज फेमस एज फॉर द साइंटिस्ट नेम दैट इज डी बाई हथेल ऑनसादेर इक्वेशन। डी बाई हथेल ऑनसादेर इक्वेशन। इक्वेशन कैसे आया, कहाँ से आया, ये कुछ अभी जानने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि इस इक्वेशन से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है। तो डाइल्यूशन करने पर क्या हुआ? जस्ट वो जो आयंस प्रोड्यूस हुए थे उन दोनों के बीच का जो इंटर आयनिक फोर्स था वो अभी घट गया। इंटर आयनिक फोर्स घटने की वजह से ये आयंस का मूवमेंट बढ़ गया, दैट्स वाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। और वो जो वैल्यू है, अगर कंसेंट्रेशन मेरा जीरो हो दिया, उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसी तो हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डेफिनेशन लिख लेना है।
और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम जीरो और लैम्डा एम इन्फिनिटी से। दिस इज डीपाई-हुतल अनसदर इक्वेशन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस डाइल्यूशन। जो डाइल्यूशन है यहाँ पर कंसेंट्रेशन के साथ वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या पता चला है कि इधर कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, दैट्स मीन डाइल्यूशन इधर बढ़ेगा। जो डाइल्यूशन है उसका चेंज इधर होगा, इधर डाइल्यूशन इंक्रीजेस, इधर कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस, इधर डाइल्यूशन इंक्रीजेस। तो देखो डाइल्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, मेरा जो लैम्डा एम का वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे कि हम पहले ही बताए थे, स्लोली इंक्रीजेस। देखो स्लोली इंक्रीजेस एंड एट दिस पोजिशन कंसेंट्रेशन जीरो, दैट्स मीन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, उस टाइम पे जो मेरा कंडक्टिविटी मिला, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू, इट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखो। ठीक है, डाइल्यूशन इधर से इधर बढ़ रहा है, राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रहा है, सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली, वेरी स्लोली, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज कंसेंट्रेशन जीरो, on that time the molar conductivity found, it is known as molar conductivity at infinite dilution, that is lambda m zero। ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर विथ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, सपोज से विथ इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल ले रहे, विथ इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल ले रहे, सपोज एसिटिक एसिड था मेरे पास, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन था। ठीक है, एसिटिक एसिड, तो हम तो क्या पता है कि जो एसिटिक एसिड है वो विथ इलेक्ट्रोलाइट से, दैट्स मीन कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ से जो मेरे CH3CO माइनस है और जो H प्लस प्रोड्यूस हुए, ये टोटली कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है। तो अभी हम तो क्या पता है कि ऑन डाइल्यूशन, अगर मेरे पास डाइल्यूशन हुआ, सो ऑन डाइल्यूशन हम तो पता है कि डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन इंक्रीजेस। तो अगर डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ तो मोर नंबर ऑफ आयंस भी प्रोड्यूस होंगे। तो सपोज पहले जो मेरा नंबर ऑफ आयंस थे 40, अभी वो सपोज 60 हो जाए, तो मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूसेस ऑन बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। सो विथ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे, दैट्स वाई जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीजेस। ठीक है, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रहा है फॉर विथ इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज ऑन डाइल्यूशन इट विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस। ऑन डाइल्यूशन विथ इलेक्ट्रोलाइट्स produces more number of आयंस। पहले सपोज 40 प्रोड्यूस किए थे, तो अभी डाइल्यूशन करने पर वो 80 कर रहे, तो पार्स इसी पे जो आयंस है वो इंक्रीज हो रहे। ठीक है, तो अभी ये बच्चों, ये जो विथ इलेक्ट्रोलाइट्स का वैल्यू जो है ना, ये रैपिडली बढ़ता है। ठीक है, डाइल्यूशन के साथ साथ बहुत रैपिड बढ़ता है, नॉट लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें तो सिर्फ इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम रहा था ना, तो इसलिए मूवमेंट कर रहा था, तो स्लो बढ़ रहा था। पर इसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत बढ़ रहे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के लिए मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है, दैट्स वाई जो मोलर कंडक्टिविटी है फॉर विथ इलेक्ट्रोलाइट्स इट इंक्रीजेस रैपिडली, स्पेशली जब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पास आ जाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पास मतलब जब कंसेंट्रेशन आपका ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 होता है, ऑन दैट टाइम रैपिड इंक्रीज होता है, रैपिड इंक्रीज होता है आपका, रैपिड इंक्रीज इन लैम्डा टाइम। ठीक है, और इतना रैपिड होता है कि उसको हम लोग एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करते कैलकुलेट भी नहीं कर पाते। ठीक, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। तो देखिए, ये रहा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर विथ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें देखिए, जितना मेरा डाइल्यूशन बढ़ रहा है, इधर डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो उतना मेरा रैपिडली ये
जो लैम्डा एम का वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होते होते जब ये इनफाइनाइट डायल्यूशन से पास आ रहा है तो इतना रैपिड बढ़ रहा है कि इसको और हम लोग एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करते कैलकुलेट नहीं कर सकते, इधर ये एकदम स्ट्रेट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे ये इंक्रीज हो जाता है, दैट्स वाई हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इट्स क्विक रिविजन एंड समराइज हो जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक, जो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस था वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, जैसे इसमें नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपका घटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हुआ ड्यू टू द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस पर 1 cc। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोथ इंक्रीजेस just because of volume increase is very rapid compared to decrease in specific conductivity. Now molar conductivity जो for strong electrolytes था उसमें भी increase करेगा, weak electrolytes में भी increase करेगा, but for strong electrolytes it increases slowly just because of number of ions same, interionic attraction is being decreases, but for weak electrolytes number of ions increases on dilution, so increase of the molar conductivity is very रैपिड। ठीक है बच्चों, समझ में आया आज का कॉन्सेप्ट? ओके, सो थैंक यू। चैनल तो लाइक जरूर करें, वीडियो तो लाइक जरूर करें, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। ठीक है, तो पॉज करते इसको लिख लेना है, और वो ड्राफ्ट भी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था वो भी आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। और जितने भी वीडियोस में थे, जितने भी पोर्शंस, वापस से वो पोर्शन पे जाते पॉज करते लिख लेना है, अगर कहीं छूटा होगा तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग मिलेंगे इसी के जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी हुआ, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके, थैंक यू।